हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे कि आज मार्केट में हुआ क्या। पहले तो हम इसको वन डे में देखते हैं क्या हुआ कि आज पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। उसके पीछे का क्या रीज़न था। देखिए कल क्या हुआ था, इनडिसीजन कैंडल बना था, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैंने कल भी बोला था आपको कि कल मार्केट में अभी इनडिसीजन कैंडल है, मतलब समझ में नहीं आएगा कि मार्केट इस रेंज को पार करे या इस रेंज को पार करे। तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं। कन्फ्यूज क्यों हो चुके हैं? क्योंकि एक तो सपोर्ट पर आ चुका है, सपोर्ट ये दिख रहा होगा आपको, ये सपोर्ट पर आ चुका है। ये यहाँ पर जो 600 का लेवल है, 19,600 का लेवल, ये सपोर्ट पर है। और अभी हम लोग जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी 50 का कर रहे हैं। अब यहाँ से कन्फ्यूजन में लोग इसलिए है कि जब तक ये ऊपर की साइड में मूवमेंट ना कर दे या नीचे की साइड में मूवमेंट ना कर दे, तब तक कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाने वाला नहीं है। इसलिए मार्केट में ना थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर रहा है आज। देखिए कल जैसा क्लोज किया था उससे थोड़ा सा ही बड़ा सा कैंडल, बड़ा सा ही बॉडी बना है बस। अब हम बात करते हैं कि आज हुआ क्या और किस तरह से हम लोग इसको ट्रेडिंग कर सकते थे, तो यही देखेंगे। देखिए अगर आज हम बात करें तो 20 मूविंग एवरेज का कोई काम इतना कोई खास था ही नहीं आज। थोड़ा सा यहाँ लास्ट में जाकर एक मोमेंट यहाँ पर दिया इसने, बस यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर आया था, एक अच्छा सा कैंडल बना, तो यहाँ से 1 2 3 कैंडल में आप प्रॉफिट लेकर निकल सकते थे। यानी कि 1:2 तो हो ही चुका था। लेकिन इससे पहले उसने ना आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया। यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर दिया, थोड़ा सा ही नीचे आया, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिया, थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और मैं आज को ऐड करने वाला हूँ, जो कि आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे में आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए अगर आपको एक चीज़ जो समझ में आती है, कभी आप ना इस चीज़ को भी, ये ना इस बहुत ज़्यादा परफेक्ट वर्क करती है। अगर जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से जो लाइन है हमारी ट्रेंड लाइन, देखिए जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आप इस तरह से ड्रा करिए या इसके 2 पॉइंट कोई से भी मिलाने की कोशिश कीजिए जो कि रिसेंट वाले हो। तो यहाँ से हम लोग जो मिला रहे हैं, एक मिनट, इसको हम लोग इसको जो रिसेंट वाले जो ट्रेंड पॉइंट है अपने, हमारा जो रिसेंट वाला ये हाई था, तो इसको ही मिलाना है अपने को। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिला रहे मैंने ये। अब आपको दिख रहा होगा एक जो ट्रेंड लाइन है ये जो बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ही मार्केट क्या कर रहा था, बार बार टच कर रहा था और यहीं से रिजेक्शन ले रहा था। तो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, बार बार यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, 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 यहाँ से इसने पार करने की कोशिश की, लेकिन ये इसमें हायर हाई ब्रेक ही नहीं कर पाया। अगर यहाँ से टेस्ट करके इस तरह से ब्रेक कर देता तो यहाँ का टारगेट आप देख सकते थे। लेकिन यहाँ से भी ये क्या किया, देखिए ये कैंडल यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से वापस से नीचे गई, तो उसके बाद ऊपर आई ही नहीं। अगर ये थोड़ी सी यहाँ से इस तरह से हो जाती तो यहाँ से मार्केट में बायर से एक्टिव हो जाते, लेकिन मार्केट ना फिर से वापस इस तरह से फ्लैट हो गया और यहाँ से कोई मतलब नहीं निकला। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत काम की होती है, कभी कभी आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा एक और जो देख सकते हो आप, तो यहाँ से एक ट्राइंगल भी बना था। अभी मैं आपको ये ट्राइंगल जैसा बताता हूँ कि एक रेंज में शिफ्ट हो गया था मार्केट। यहाँ से देखोगे, तो यहाँ से आप इस तरह से मैं अगर लगाऊं, चलिए इसको हटा के मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इस तरह से लगा, यहाँ से इस तरह से मैं एक लाइन ड्रा करूँ, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर से एक लाइन इस तरह से, तो यहाँ से जाके एक ब्रेकडाउन मिला था और ये ट्राइंगल हो गया था। बार बार मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, इसको टच कर रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, टच कर रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया। लेकिन यहाँ पर जो ये बायर्स थे इनको निकाल के मार्केट फिर से ऊपर चला गया और फिर से इसको पार नहीं कर पाया। यानी कि ओवरऑल मार्केट में कन्फ्यूजन ही था, तो इसलिए मार्केट ना कुछ कर ही नहीं पाया आज। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होगी। अब मैं ये लाइन हटा देता हूँ तो आपको बाकी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन हटा दी हमने। अब हम लोग यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करते हैं। देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग में हमने कल बात की थी, आपको पता होगा। तो मैंने बोला था कि देखिए ये जो बायर्स आए थे इसने निकाल दिए, उसके बाद में ये जो सेलर आए थे इसने निकाल दिए। अब जो मार्केट के पास में बचा था जो रेंज, तो यहाँ से जो रेंज बची थी बस ये वाली रेंज। तो अगर मैंने बोला था कि ये जो रेंज है, यहाँ पे आपको जो रेंज दिख रही है, ये रेंज या तो ऊपर की साइड में ब्रेक होगी, जिससे मान लो कि मार्केट मैंने बोला था कि यहाँ से खुलेगा, ऊपर खुलेगा तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर वाले को निकाल देगा और फिर नीचे वाले को निकालने के लिए आएगा। लेकिन मार्केट खुला कैसे, बिल्कुल यहाँ सेंटर में खुला, ऊपर गया, नीचे आया और यहीं पर आके क्लोजिंग की।
यानी कि ना तो ये लोग समझ पाए इसको, ना ये लोग समझ पाए। लेकिन दूसरी कैंडल में इसने क्या किया, ऊपर गया और इन लोगों को निकाल दिया। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से हैमर बना और उसके बाद फिर से ये नीचे की साइड में आया। अब यहाँ से जो बायर्स आए थे इन बायर्सों को भी निकाल दिया। अब उसके बाद फिर से अब यहाँ पर जो सेलर आए उनको निकालने के लिए फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट नीचे जो बायर्स आए उनको निकालने के लिए आए। फिर मार्केट ये सेलर को निकालने के लिए गया, फिर नीचे फिर आया और फिर ऊपर गया। इस तरह से खेलते खेलते मार्केट सीधे यहाँ तक भी आ गया। अब मार्केट ने नीचे का पूरा बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया। अब ऊपर के कुछ बैकग्राउंड यहाँ बचा था तो ये ऊपर वापस गया और यहाँ पे इनको भी निकाल दिया। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर और दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ से अभी हम कैंडल देखेंगे तो कैंडल हमारा जो मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था वो कैंडल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये कैंडल से ओपन होता है, यहाँ से कोई डिसीजन नहीं, यहाँ से एक शूटिंग स्टार बनता है और यहाँ से इसका ब्रेकडाउन भी होता है। दूसरा यहाँ से एक रेड कैंडल है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अगर सेल करोगे तो नीचे की साइड में यहाँ तक ही गया मार्केट, वापस से रिटर्न आ गया, कोई मतलब नहीं निकला। फिर से यहाँ से एक बाइंग कैंडल बना, फिर एक बाइंग आया, लेकिन यहाँ से भी यहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं आया। और यहाँ से फिर से एक सेलिंग शुरू हुआ, यहाँ से भी कोई खास ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। यानी ये कहने का मतलब ये है मार्केट में आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस मिला था आपको, और ये वो यहाँ पर था, एक थोड़ा अच्छा सा चांस था ये 40-50 पॉइंट का। तो यहाँ से अगर आपने इसको कैच किया होगा तो उससे पहले आपके 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए होंगे, तो आप ओवरऑल यहाँ पर जीरो में ही रहे होंगे या फिर थोड़ा बहुत माइनस भी हुए होंगे। तो ये सब भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा संभल के करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो कैंडल बनी थी ना, ये कोई खास स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। देखिए यहाँ से इसने ब्रेक किया तो यहाँ से क्या हो, कन्फ्यूजन में आ गया था लोग, तो इसलिए यहाँ से कन्फ्यूजन। लेकिन यहाँ से जो ये कैंडल बनी थी तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो कैंडल बनी थी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। जब ये लो ब्रेक हो जाता तो हम भी फिर भी एक डिसीजन ले सकते थे कि सेल साइड में जाए, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन यहाँ से फिर से ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बनी, और ये कैंडल तो बनी लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा सा ही नीचे आया। और यहाँ से भी अगर थोड़ा सा सेल किया होगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज फिर से यहाँ से हाई ब्रेक करके मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो ये कैंडल था। अब यहाँ से कैंडल का और अगर हम देखें तो यहाँ से कैंडल में अगर आप जानते हो तो यहाँ से आपको मैंने एक ये भी देखो, यहाँ पर एक हैमर बना है। दूसरा हमारा 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी यहाँ से काम करता है कि 3 कैंडल में जब हायर हाई ब्रेक करे तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि यहाँ से सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। नीचे वाले लोग भी पूरी तरह से निकल चुके हैं, ये वाले भी निकल चुके होंगे, जो नहीं निकले होंगे तो वो भी निकल चुके होंगे। अभी यहाँ से कुछ बचा नहीं, ये वाले सेलर्स आएंगे तो इनको भी निकाल दिया। तो इस हिसाब से जो ये कैंडल बनी थी, इस हिसाब से यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए डिसीजन क्या होता है, एक्ट करना ही पड़ेगा। डिसीजन का मतलब क्या हो गया, आप क्रिकेट की पिच पर खड़े हो, क्रिकेट की पिच पर खड़े हो, बैट लेकर, अगर बैट लेकर खड़े हो और बैट अगर घुमाओगे नहीं तो फिर क्या मतलब है खड़े होने का। तो यहाँ से ऐसा ही है कि अगर आपको कोई दिख रहा है तो यहाँ से आपको बैट घुमाना है। अगर घुमाया होता तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर मिला होगा, और यहाँ पर भी घुमाया होगा तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पे आपको मिला होगा। अब हमारा कैंडल हो गया, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, 20 मूविंग एवरेज हो गया, उसके बाद में हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। अब और कौन सी चीज़ है आपको समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पे और भी थोड़ा सा कैंडल को समझने की कोशिश करो कि कौन सा कैंडल कैसा बन रहा है। देखिए कैंडल को और गौर से, जितना गौर से आप कैंडल को समझ पाओगे उतना ही एक अच्छा सा। अब देखो इतने बड़े बड़े जब कैंडल बनते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इससे में क्यों ट्रेड करना है। ये अब यहाँ से एक हैमर बना और लो ब्रेक किया तो ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से भी एक जो आपको दिखा होगा हैंगिंग मैन बना है, हैंगिंग मैन के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बना तो यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें इसमें थी। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, सॉरी बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 तो हमने देख ही लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर ऊपर से ओपन होता है, देखिए यहाँ से ये कैंडल के बाद में यहाँ से सेलर आए होंगे तो यहाँ से ही ओपन हो रहा है मार्केट, तो यहाँ से तो ये लोगों को थोड़ा बहुत निकाल दिया, फिर मार्केट नीचे की साइड में आता है तो ये लोग भी निकल गए, और ना तो ऊपर ना नीचे है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा एक और रेड कैंडल बना के
ट्रैपिंग करके मार्केट ऊपर चला जाता है, ये लोगों को निकालता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ये लोगों को निकालता है, फिर मार्केट इन लोगों को निकालता है। इस तरह से मार्केट ना पूरा एक साइडवेज बिहेवियर में रहा और आखिर में जाकर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा एक मोमेंट यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी इसने, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट नीचे गया और यहाँ से एक आपको स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के मार्केट ऊपर आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट में कुछ भी नहीं मिला आज। आप ये देखोगे ना तो आपको समझ में आया होगा मार्केट, ना मार्केट जो लोग हैं उनको समझ में आया। सिर्फ अभी यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना था, इसके देख के आप ट्रेड कर सकते थे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से भी एक थोड़ा सा हैमर जैसा बना था, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट को मतलब नहीं निकलता, फिर वो क्या है। और एक लॉन्ग अभी देखिए यहाँ से अभी एक ट्रेंड खत्म हो चुका है, अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखोगे तो एक ट्रेंड खत्म हो चुका है। अभी आप देखो 2 दिन से मार्केट ना बिल्कुल एक इस तरह से एक इसी लेवल में काम कर रहा है। अब ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, यानी कि मार्केट पूरा साइडवेज बिहेवियर में आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट या तो फिर ऊपर की साइड में अच्छे से पकड़ ले स्पीड, या फिर नीचे की साइड में पकड़ ले, क्योंकि अब ये सेलर्स का मार्केट है था। अभी पहले बायर्स का ऑप्शन बायर्स का मार्केट आया था, अभी अब सेलर्स का मार्केट है। तो ये अभी यहाँ से ख़त्म हो चुका है, या हो सकता है कल का दिन और थोड़ा सा ले ले तो यहाँ से मार्केट में आगे से एक ट्रेंड फॉलो हो सकता है। अभी मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पर अगर एनालिसिस करें हम लोग, देखिए यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर एनालिसिस करोगे तो 20 मूविंग एवरेज को चीज़ को देखो कि यहाँ से ही ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद से कितना लंबा ट्रेंड दिया है। अब जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन ना कर जाए, देखिए अब इसने कितने हायर हाई लगाए हैं। देखो यहाँ से एक ये हाई था, उसके बाद एक ये हाई था, ये हाई है और ये हाई है। अब ये जब तक ये हाई ना टूटे, यानी कि कम से कम 45,800 900 का 44,900 800 900 का लेवल ना टूटे, तब तक ना कोई भी बाइंग नहीं आ सकती। या हो सकता है कल ये छोटा सा और यहाँ पर बना है, उसके बाद फिर नीचे आने, फिर टेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर जाए, तो ऐसा हो सकता है। या फिर मार्केट क्या करेगा, फिर नीचे की साइड में ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक लंबा सा ब्रेकडाउन नीचे की साइड में भी दे सकता है। तो ऐसा अभी तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, अभी इससे टच होने लगी है लाइनें, यानी कि अब साइडवेज बिहेवियर हो रहा है। यहाँ से जब तक ये टच कर रही है लाइनें, टच कर रही है मतलब साइडवेज मार्केट आ चुका है। यहाँ से ही साइडवेज आ चुका था, ये दिख रहा है टच हो रहा मतलब साइडवेज आ चुका है। अब इस साइडवेज में क्या होता है, या तो फिर मार्केट इसके ऊपर निकले या फिर इसके नीचे निकले। आपको दिखाता हूँ मैं साइडवेज वाला कौन सा और भी दूसरी जगह पे जो है साइडवेज वाला। तो यहाँ से आप देखोगे साइडवेज में कहीं पे दूसरी जगह आप देखोगे, यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर जो चार्ट है, तो यहाँ पर देखो ये लाइनें इसको टच कर रही थी, बार बार टच कर रही थी और फिर यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड पकड़ा था ऊपर। तो सेम चीज़ें ऐसी होती है। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा पूरा डेली का चार्ट देखते हैं। डेली का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, डेली के चार्ट पर, यहाँ पर डेली के चार्ट पर आप देखो तो यहाँ पर देखो कि एक यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना था, ये भी कुछ इंडिसीजन कैंडल था। मैंने कल ही बोला था आपको कि ये जो एरिया है, इस एरिया को बार बार इसी की एरिया पर आकर मार्केट रुक रहा है। जब तक कि इस एरिया को ब्रेक ना कर दे या फिर ऊपर की साइड में इस एरिया को ब्रेक ना कर दे, तब तक मार्केट ना बहुत मुश्किल है। यानी कि 45,000 पार करेगा तभी जाके मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। और यहाँ पे 44,500 का लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये लेवल टूटेगा तो फिर मार्केट नीचे 44,000 की तरफ जा सकता है। तो ये आपको एनालिसिस पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके पास में कोई और चीज़ें हैं या और आपके सवाल है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अभी हम लोग आज का जो मेन अपना यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि आज जो कौन कौन से शेयर हैं जिन्होंने एक अच्छा सा मूव दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आइडिया में थोड़ा सा अच्छी सी बाइंग आ रही है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आइडिया ने अभी गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट किया है, उसके हिसाब से भी अगर हम बोल सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट में यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मैं हमेशा आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया का जो चार्ट है, इसमें एक अच्छी सी बाइंग आई है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे इसको बाइंग कब आई है, तो इसकी बाइंग में अगर आप मैं बोलता हूँ ना कि आप 1 घंटे पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए चार्ट को, अगर आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग करनी है।
तो यहाँ से इसमें बाइंग आई थी, जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, यानी कि 11 रुपये 50 पैसे के 11 रुपये 50 पैसे के आसपास। अब 12 रुपये के स्टॉक है तो 50 पैसा भी बढ़ गया तो बहुत कुछ हो जाता है इसमें, तो यहाँ पे आपको लगेगा नहीं। उसके बाद में आज एक और जो स्टॉक्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो वो है डिक्सॉन का। अभी डिक्सॉन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डिक्सॉन, यहाँ से डिक्सॉन में भी एक अच्छी सी बाइंग हुई है। तो यहाँ से आप देखोगे इसको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये इसके पहले ही इसने जो हैमर बनाया था यहाँ पर, यानी कि कल ही इसने बता दिया था कि कल अगर आपने चार्ट देखा होगा 1 घंटे पे, तो यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा सा हैमर बना था और उसके बाद यहाँ पर ऊपर आया, मार्केट सस्टेन किया, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। अभी ये जो लेवल अगर आप लगा के देखोगे 49, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको, तो ये सारी चीज़ें ना 1 घंटे पे आपको करने के बाद में आपको 5 मिनट पे देखना चाहिए। बाद में 1 घंटे का एनालिसिस करने के बाद में आपको क्या देखना चाहिए, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चल के आया, नीचे आया, फिर ये कैंडल बनाया, उसके बाद में एक अच्छा सा बाइंग यहाँ पर हुआ है, 49 के आसपास हुआ था, अभी हमने देखा था। तो यहाँ से कुछ आपको दिख रहा होगा चार्ट पर, तो यहाँ से आप चार्ट देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर देखिए हमारा चार्ट यहाँ से था, वो मैं गलत दिखा रहा था आपको, 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ से जो 49-50 के आसपास से बाइंग हुई, तो ये 51,000 तक गया। उसके बाद में और भी एक कोलगेट है, जो कि कोलगेट ने भी एक अच्छा सा आज मूव दिया है। तो कोलगेट बहुत दिनों से नीचे जा रहा था, एक 2000 से ऊपर जाने के बाद में फिर से वापस नीचे आया था और एक अच्छा सा मूव आज इसने दिया है। तो यहाँ से पहले हम लोग इसको ना 1 घंटे के चार्ट पर देखेंगे। देखिए मार्केट को देखो किस तरह से, ये चार्ट को दिख रहा होगा आपको, ये चार्ट पर किस तरह से स्टॉक्स बिल्कुल एकदम शांत हो गया था। देखो सुनामी आने से पहले ना हमारे मौसम साफ हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर शांत हो चुका था मौसम इसका। अब यहाँ पर आप देखोगे इसको 1 घंटे के चार्ट पे, तो यहाँ पर आप देखो 1 घंटे के चार्ट पर आप देखो इसको कि यहाँ से मार्केट सस्टेन कर रहा था 20 मूविंग एवरेज के आसपास 2000 पे। जैसे ही यहाँ से हाई तोड़ा इसने इस कैंडल से, तो यहाँ से सीधे एक अच्छा सा लंबा सा इसने मूवमेंट दिया है। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पर आप एनालिसिस करोगे तो और बेटर व्यू आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ से आपको 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो कितना अच्छा सा मूव दिख रहा है। आपको बाइंग में भरोसा नहीं होगा या फिर आप लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें होती है ना, बिलीव नहीं होता है। हम जब करते हैं ना तो बिलीव नहीं होता, और जब मार्केट आगे निकल जाता है तब हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो और भी बहुत सारे जो स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स है मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि जो आज अच्छा मूव दिए हैं। वोडाफोन आइडिया हो गया, डिक्सॉन हो गया, कोलगेट हो गया, और रामको तो मैंने आपको कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था। रामको थोड़ा सा चल रहा है, रामको सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से बरसात का मौसम साफ हो चुका है वैसे भी। तो यहाँ से आप देखोगे इसको, रामको को 15 मिनट के चार्ट पर देखो 880 से सीधे निकल गया है 930 तक। अगर इसको हम लोग 1 घंटे के चार्ट, स्टॉक्स को देखना है ना आपको, तो 15 मिनट का चार्ट ही यूज करो, क्योंकि स्टॉक्स में क्लियर व्यू 15 मिनट में ही दिखेगा या फिर 1 घंटे में। उसके पहले आप 5 मिनट में ना स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ खास, 1 घंटे का चार्ट देखने के बाद में, 15 मिनट का चार्ट देखने के बाद में आप 5 मिनट में ट्रेड करिए। यहाँ से देखो 880 के आसपास आने के बाद मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ इसमें देखने को मिला है, और यहाँ पर भी एक अच्छा सा मूवमेंट आया था। तो ये सारे के सारे मूवमेंट कैच करने के लिए ना पहले से ही स्टडी करनी पड़ती है कि अब क्या होने वाला है इसमें। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। और आज कुछ मार्केट में ज़्यादा सीखने लायक नहीं था, आज हमने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन को देखा है, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही आप आगे भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड लाइन एक सबसे अच्छी चीज़ है ट्रेड करने के लिए।